परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाएं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज का हमारा विषय है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। चैतन्य केंद्र क्या है, पहले इस बात को हमें समझना होगा। जो चक्र हठ योग में जो चक्र बताए गए, 7 चक्रों का उल्लेख आता है, 7 चक्र। तो इसी तरह प्रेक्षा ध्यान में 13 केंद्र बताए गए। वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे केंद्र ऐसे हैं जहां पे हमारी प्राण धारा घनीभूत और होकर रहती है, लेकिन मुख्य रूप से 13 केंद्र उसमें से चुने गए। अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग नाम हो सकता है, चीज एक ही है, बात एक ही है। जापान में भी जो जूडो पद्धति चलती है, उनमें भी इन केंद्रों का उल्लेख है जो 7 चक्र बताए गए। मैं थोड़ा आपकी तुलनात्मक पहले आपको बता देता हूं। जो जापान में, हमारे यहाँ जो इसमें चक्र में मूलाधार चक्र बताया गया, मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल नीचे का छोर, जापान की जो पद्धति है उसमें उसे सुर्गिने कहा गया है। सुर्गिने मूलाधार चक्र। स्वादिष्टान चक्र जो हमारे नाभि से थोड़ा नीचे होता है, जिसे हम स्वास्थ्य केंद्र भी कहते हैं, उस जापानी पद्धति में माईओजो, माईओजो नाम दिया गया है, उनका नाम माईओजो बताया गया है। मणिपुर चक्र जो हमारा नाभि का स्थान होता है, जिसे हम तेजस केंद्र कहते हैं, उसे जापानी पद्धति में सुइगेट्स, सुइगेट्स नाम से जाना जाता है। अनाहत चक्र, अनाहत चक्र जो हमारे हृदय के पास, जिसे हम आनंद केंद्र के नाम से जानते हैं, जापानी पद्धति में उसको क्योटोत्सु बताया गया। उसके बाद विशुद्धि चक्र, जो विशुद्धि केंद्र हमारा कंठ का स्थान होता है, उसे जापानी पद्धति में हिचु, हिचु नाम दिया गया है। आज्ञा चक्र जो हमारा ललाट के बीच का भाग होता है, इस आज्ञा चक्र को प्रेक्षा ध्यान पद्धति में 3 भागों में विभाजित किया गया। एक आज्ञा चक्र, उसको प्रेक्षा ध्यान में 3 केंद्र बताए गए, दर्शन केंद्र, आज्ञा और शांति केंद्र, 3 भाग कर दिए गए। उसको जापानी भाषा में, जापानी पद्धति में उटो, उटो बताया गया। और सहस्रार चक्र जिसे हम ज्ञान केंद्र कहते हैं, उसे जापानी पद्धति में टेंडो बताया गया है। तो जापानी पद्धति में भी 7 ऐसे पॉइंट बताए गए हैं जहां पर हमारी जो शक्ति है, जो प्राण धारा है, वो घनीभूत होकर रहती है। और जो हठ योग में 7 चक्र बताए गए, उन्हीं चक्रों को
हमने 7 में 2 ऐड कर दिए, 2 ऐड हो गया, हमारा जो आज्ञा चक्र है उसको अपन ने 3 भाग में कर दिया, तो 7 और 2 बढ़ गए तो कितने हो गए, 9 हो गए। 9 चक्र ये हो गए। बाकी अब जो 4 चक्र बचे हैं वो कहाँ से आए, वो हमारे जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां 5 इंद्रियां बताई गई, 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियों को चक्र के रूप में लिया गया है, अपने केंद्र के रूप में लिया गया है। कौन सी 4 इंद्रियां, जीभ का अग्रभाग जिसे हम रसनेन्द्रिय कहते हैं, इसको ब्रह्म केंद्र नाम दिया गया, ब्रह्म केंद्र जीभ का अग्रभाग। नाक जिसे हम घ्राणेन्द्रिय के नाम से जानते हैं, उसे प्राण केंद्र के नाम से परीक्षा ध्यान में बताया गया, प्राण केंद्र। कान जिसे हम श्रोतेंद्रिय कहते हैं, इसको अप्रमाद केंद्र के रूप में लिया गया। और आंखें जिसको हम चाक्षुष इंद्रिय कहते हैं, उसे चाक्षुष केंद्र नाम दिया गया। तो ये 7 चक्र के अपन ने पहले मैंने बताया 2 और ऐड हो गए तो हो गए 9, और ये 4 अपन ने इंद्रियों को केंद्र के रूप में लिया गया, तो टोटल हो गए हमारे 13 केंद्र। 13 केंद्र हो गए। नाम अब क्रमशः आपको याद रखना है। मूलाधार चक्र जो है उसे शक्ति केंद्र, स्वादिष्ठान केंद्र स्वास्थ्य केंद्र, मणिपुर चक्र तेजस केंद्र, अनाहत चक्र आनंद केंद्र, विशुद्धि चक्र विशुद्धि केंद्र के नाम से जाना जाता है। आज्ञा चक्र, इस आज्ञा चक्र को हमने 3 भागों में ले लिया, शांति केंद्र, ज्योति केंद्र, दर्शन केंद्र। दर्शन केंद्र नीचे, बीच में ज्योति केंद्र, और इसके ऊपर में ये जो ऊपर का भाग है ये हो गया हमारा शांति केंद्र। सहस्त्रार चक्र यानी ज्ञान केंद्र। ये तो हो गए हमारे 7 जो चक्र थे, उसके 9 और 4 मैंने बताया आपको, ब्रह्म केंद्र, प्राण केंद्र, अप्रमाद केंद्र, चाक्षुष केंद्र, टोटल 13 केंद्र है। तो अब हम एक पिक्चर के द्वारा देखेंगे। एक पिक्चर आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। ये 7 चक्र जो हमारे बताए गए 7 चक्रों का चित्र है, और इन 7 चक्रों को हमने प्रेक्षा ध्यान की भाषा में अगर कहें तो हम 13 केंद्र बताते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक फोटो आ रहा होगा जिसमें 13 केंद्र कहाँ कहाँ है आपको मालूम पड़ रहे हैं। चैतन्य केंद्र 13 केंद्र होते हैं। तो इन 13 केंद्रों के बारे में अभी हमने जाना। अब ये केंद्र क्या है, देखिए हमारे शरीर में प्राण धारा प्रवाहित होती रहती है, प्राण ऊर्जा। और हमने कुछ दिन पहले जीव और अजीव पर एक व्याख्यान सुना था। तो हमारा शरीर जो है, शरीर अचेतन है और आत्मा चेतन है, ये तो हमने जानते हैं, सुना। अभी कुछ दिन पहले पूरा इसके ऊपर एक लेक्चर भी हुआ था। जीव और अजीव ये दोनों, जब दोनों का संयोग होता है तो हमारा जीवन होता है। तो हमारे शरीर में जो अचेतन है, इसमें जो चेतना नाम की जो चीज है वो है हमारे प्राण धारा। जो चेतना है प्राण धारा है। शरीर जब हमारी प्राण अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाती है, तो शरीर निर्जीव हो जाता है। तो शरीर में कुछ भी ताकत नहीं है जो काम कर सके। काम कहाँ से करते हैं, जब हमारे जो प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति शरीर में जब प्रवाहित होती है तो हम शरीर काम करता है। तो प्राण शक्ति पूरे शरीर में फैली हुई है। आपके शरीर में कहीं आप टच करते हो, स्पर्श करते हो, तो आपको अनुभव होता है। क्यों होता है, क्यों वहां प्राण है। प्राण है, प्राण धारा है, तभी हमें अनुभूति होती है। कभी कभी कोई कोई अंग हमारा सूना हो जाता है, स्पर्श करते हैं तो मालूम ही नहीं पड़ता है। जहां प्राण धारा नहीं पहुंचती है वो अंग सूना हो जाता है, लकवा भी मार जाता है। तो इस तरह से हमें ये चीज तो हमें मालूम है कि जहां प्राण धारा है वहां हमारी चेतना की अनुभूति होती है। तो पूरे शरीर में प्राण धारा समान रूप से नहीं रहती है, कहीं कम कहीं ज्यादा। प्राण धारा का प्रवाह
पूरे शरीर में कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। एक नदी होती है, नदी में पानी होता है, कहीं गहरा होता है, कहीं कम होता है। नदी में पानी कहीं गहरा होता है, कहीं कम होता है। तो जहां जहां गहरा है, गहरापन है, वो है हमारे चक्र या केंद्र। समझ में आ रहा है? जहां प्राण धारा घनीभूत होकर रहती है, उसे हम चक्र कहते हैं या केंद्र कहते हैं। तो केंद्र क्या कितने हैं ये तो अभी बताया, और केंद्र क्या है इसका अभी हमने, जहां जहां प्राण शक्ति प्राण धारा घनीभूत होकर रहती है वो हमारे केंद्र है। अब इन केंद्रों पर ध्यान करने से क्या होता है, ये केंद्र हमारे जागृत होते हैं। चैतन्य केंद्र 13 मैंने बताए, उन 13 केंद्रों पर अब ध्यान करेंगे तो हमारे केंद्र जागृत हो गए। तो केंद्रों को जब जागृत करेंगे तो हमें वहां रसायन में परिवर्तन होता है। केंद्र जागृत होंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो इन केंद्रों को जागृत करने के लिए हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। तो अब हमें प्रयोग करना है। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया केंद्रों के बारे में, और केंद्रों के साथ चक्रों की तुलना भी हो गई। जापानी पद्धति में केंद्रों को क्या नाम बताया गया इसके बारे में भी हमने चर्चा की। अब प्रयोग शुरू करेंगे। ध्यान के लिए तैयार हो जाए, सीधे बैठे, आसन का चयन कर ले। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हो, उस आसन का चयन करें। जैसे सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। जरूरत पड़ने पर आसन धीरे से बदला भी जा सकता है। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठकर ध्यान कर सकते हैं। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन करें। ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। आंखें बंद, मेरुदंड गर्दन सीधी। अरहम की ध्वनि। ध्येय सूत्र। संपेखई आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें।
शरीर की पकड़ को छोड़ दे, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल स्थिर। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता और पूरी जागरूकता। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देना है और शिथिलता का अनुभव करना है। पहले सुझाव। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अनुभव करें, शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं। पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोसर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का अगला चरण चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। चित्त को शक्ति केंद्र पर लेकर आए। शक्ति केंद्र रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे का स्थान। चित्त को वहां पर केंद्रित करें और वहां पर होने वाले प्रकंपन, स्पंदन, उनको महसूस करें। पूरी तन्मयता से, एकाग्रता से चैतन्य केंद्र की, शक्ति केंद्र की प्रेक्षा करें। शक्ति केंद्र पर होने वाले प्रकंपन, स्पंदन महसूस करें। पूरी तन्मयता और एकाग्रता से एक एक केंद्रों की प्रेक्षा करते हुए हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे।
शक्ति केंद्र पर हो रहे प्रकंपन, वाइब्रेशन, स्पंदन महसूस हो रहे हैं, उन्हें देखें, दृष्टाभाव से देखें। अब चित्त को स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर आ जाएं। स्वास्थ्य केंद्र पेड़ू का स्थान, नाभि से 4 अंगुल नीचे। चित्त को वहां पर केंद्रित करें। स्वास्थ्य केंद्र पर हो रहे प्रकंपन, स्पंदन महसूस करें। चित्त को आगे से पीछे तक फैलाएं, रीढ़ की हड्डी तक ले जाएं। चेतना की रश्मियां जैसे आगे से पीछे तक फैल रही है, ऐसा अनुभव करें और स्वास्थ्य केंद्र पर हो रहे प्रकंपन, स्पंदन महसूस करें। अब चित्त को तेजस केंद्र पर लेकर आ जाएं। तेजस केंद्र नाभि का स्थान। चित्त को नाभि पर होने वाले प्रकंपन, स्पंदन नाभि पर जो स्पंदन हो रहे हैं, प्रकंपन हो रहे हैं, उन्हें महसूस करें। चित्त को नाभि से पीछे तक ले जाएं, अंदर से अंदर रीढ़ की हड्डी तक ले जाते हुए, चित्त की रश्मियों को फैलाते हुए बिल्कुल पीछे तक जाए। तेजस केंद्र पर होने वाले प्रकंपन, स्पंदन महसूस हो रहे हैं, उन्हें दृष्टाभाव से देखते हैं। अब चित्त को आनंद केंद्र पर लेकर आए। आनंद केंद्र छाती के बीचों बीच, हृदय के पास। चित्त को वहां पर केंद्रित करें। वहां पर होने वाले प्रकंपन, स्पंदन महसूस करें। चित्त को आनंद केंद्र से अंदर तक ले जाते हुए पीछे रीढ़ की हड्डी तक लेकर जाएं। जिस तरह टॉर्च का प्रकाश सीधी रेखा में फैलता है, ठीक उसी तरह। आनंद केंद्र पर होने वाले प्रकंपन, स्पंदन महसूस हो रहे हैं, उन्हें दृष्टाभाव से देखें। अब चित्त को विशुद्धि केंद्र पर लेकर आना है। विशुद्धि केंद्र कंठ का स्थान। चित्त को विशुद्धि केंद्र पर केंद्रित करते हुए वहां पर होने वाले प्रकंपन, स्पंदन महसूस करें। विशुद्धि केंद्र से चित्त को अंदर तक फैलाएं, सीधी रेखा में। पूरे कंठ के स्थान पर हो रहे प्रकंपन, स्पंदन महसूस करें।
अब चित्त को ब्रह्म केंद्र पर लेकर आ जाए। ब्रह्म केंद्र जीव का अग्रभाग, चित्त को वहां पर केंद्रित करें और जीव के अग्रभाग में होने वाले प्रकंपनों को अनुभव करें, स्पंदनों को महसूस करें। केवल दृष्टा भाव से जीव के अग्रभाग पर हो रहे प्रकंपनों को अनुभव करें। अब चित्त को प्राण केंद्र पर लेकर आए। प्राण केंद्र नाक का अग्रभाग, नाक के अग्रभाग पर होने वाले प्रकंपन स्पंदन महसूस करें। अब चित्त को अप्रमाद केंद्र, दोनों कानों के अंदर अप्रमाद केंद्र, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। अप्रमाद केंद्र पर होने वाले प्रकंपन स्पंदन महसूस करें। अब चित्त को चाक्षुष केंद्र, दोनों आंखों के अंदर तक ले जाते हुए चाक्षुष केंद्र पर केंद्रित करें और वहां पर होने वाले प्रकंपन स्पंदन महसूस करें। अब चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटियों के बीच चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए वहां पर हो रहे प्रकंपन स्पंदन महसूस करें। दर्शन केंद्र से चित्त को अंदर तक ले जाते हुए बिल्कुल पीछे तक ले जाए। दर्शन केंद्र पर होने वाले प्रकंपन स्पंदन महसूस हो रहे हैं, उन्हें दृष्टा भाव से देखें। अब चित्त को ज्योति केंद्र पर लेकर आए। ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए वहां पर होने वाले प्रकंपन स्पंदनों को महसूस करें। चित्त को ज्योति केंद्र से अंदर तक ले जाते हुए बिल्कुल पीछे तक ले जाए।
ज्योति केंद्र पर होने वाले प्रकंपन स्पंदन महसूस हो रहे हैं। अब चित्त को शांति केंद्र पर लेकर आ जाए। ललाट के ऊपर का भाग, चित्त को शांति केंद्र पर केंद्रित करते हुए वहां पर होने वाले स्पंदन प्रकंपन महसूस करें। अनुभव करें दिए का प्रकाश जैसे शांति केंद्र पर फैल रहा है। अब चित्त को ज्ञान केंद्र पर लेकर आए। ज्ञान केंद्र मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर चोटी का भाग, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए वहां पर होने वाले प्रकंपन स्पंदन महसूस करें। अनुभव करें दीपक का प्रकाश जैसे ज्ञान केंद्र पर फैल रहा। अब चित्त को वापस शक्ति केंद्र पर लेकर आते हुए शक्ति केंद्र से एक एक केंद्र को स्पर्श करते हुए ऊपर की ओर आना है और वापस नीचे की ओर जाना है। शक्ति केंद्र, चित्त को शक्ति केंद्र पर लेकर आए। स्वास्थ्य केंद्र, तेजस केंद्र, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, ब्रह्म केंद्र, प्राण केंद्र, अप्रमाद केंद्र, चाक्षुष केंद्र, दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र, ज्योति केंद्र, दर्शन केंद्र, चाक्षुष केंद्र, अप्रमाद केंद्र, प्राण केंद्र, ब्रह्म केंद्र, विशुद्धि केंद्र, आनंद केंद्र, तेजस केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, शक्ति केंद्र। इस तरह से चित्त को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लाते हुए प्रत्येक केंद्रों को स्पर्श करते हुए चित्त की यात्रा करें। पूरे केंद्र जागृत हो रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। अब गति को थोड़ा तेज करें, तेज गति से केंद्रों की यात्रा। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब चित्त को वलयाकार चक्राकार घुमाएंगे। नीचे से ऊपर आते समय पीठ की तरफ से आएंगे और वापस ऊपर से नीचे आते समय आगे छाती की ओर से वापस नीचे लेकर आएंगे। सभी केंद्रों को स्पर्श करते हुए चित्त को वलयाकार चक्राकार घुमाएं।
जैसे चक्का घूमता है पीछे से ऊपर की ओर, एक एक केंद्रों को स्पर्श करते हुए आगे से नीचे की ओर। चित्त को वलयाकार घुमाए, चक्राकार घुमाए, एक एक केंद्र को स्पर्श करते हुए चित्त को नीचे से ऊपर, पीछे की ओर से आगे से नीचे। अनुभव करें सारे केंद्र जागृत हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। ऐसा अनुभव हो रहा है हमारे सारे केंद्र सक्रिय हो गए हैं, जागृत हो गए हैं। अब ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र परीक्षा। ज्योति केंद्र हमारे ललाट के मध्य भाग पर चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए श्वेत रंग का ध्यान, सफेद रंग का ध्यान। अनुभव करें आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है और चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे और अनुभव करें सफेद रंग के परमाणु, सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भर गया है। केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है, ओनली व्हाइट। सफेद रंग के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपना सच में सेज मैतिम भूएषु कपये। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहं सुविज्जा चरणं पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें।
शरण सूत्र, दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र, आसन बदलते हुए आंखों को बंद रखते हुए धीरे से बंदनासन में आ जाएं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। ध्यान का प्रयोग संपन्न। आसन बदलते हुए सुखासन में आ जाए। आराम से बैठे, सीधे बैठे। अभी हमने चैतन्य केंद्र परीक्षा का अभ्यास किया। चैतन्य केंद्र, जो 13 केंद्र बताए गए, हर केंद्र पर चित्त को ले जाते हुए उस केंद्र को जागृत करने का प्रयास, और केंद्रों के साथ हमारी ग्रंथियों का संबंध है। तो हम जब केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हैं तो वो ग्रंथि प्रभावित होती है, और ग्रंथियों का जो स्राव होता है उस स्राव में परिवर्तन होने लगता है।